दोस्तों अगर आप लोग भी रश करने जाते हो लेकिन वहां पर हेडशॉट मारने के बाद भी डाउन आप हो जाते हो तो भाई यकीन मानो दिक्कत ना आपके कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो इसीलिए आज मैं आपको रश करने के लिए बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड मोड के लिए 4 सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं, जिनको लेकर अगर आप लोग रश करने गए ना तो भाई वहां पर आप लोग एनिमी का फाड़ कर आओगे। बाय द वे वेस्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग न्यू है उनको बता दो कि भाई मैं ऐसे वर्किंग कॉम्बिनेशंस लाता रहता हूँ जो कि 100% वर्किंग होते हैं, जिनको यूज करके मेरे ऑडियंस मुझे खुद बताते हैं, जिससे कि उनको फायदा भी होता है। उनकी तरह अगर आपको भी फायदा चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना, बस फिर आपका भी फायदा हो जाएगा। अब इतने फायदे की बात हो ही गई है तो बात कर लेते हैं हमारे पहले कॉम्बिनेशन के बारे में, जिससे कि आपको बैटल रॉयल के अंदर फायदा मिलेगा। जहां पर अगर आपको रश करने के लिए स्पीड और एचपी रिकवर एबिलिटी दोनों चाहिए तो आपको अपने कॉम्बिनेशन के अंदर यूज करना है सबसे पहले आलोक और डीबी के एबिलिटी को। अब देखो आलोक के एबिलिटी को यूज करके आप अपने मूवमेंट स्पीड को 15% बढ़ा सकते हो, साथ में अपना जो एचपी है उसको भी रिकवर कर सकते हो, जिससे कि ना सिर्फ आपको मूवमेंट करने में आसानी होगी बल्कि फाइट निकालने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे सामने ट्रक के पीछे एक बंदा होता है जिसको मैं हेडशॉट और बॉडी शॉट से काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। इसके बाद मैं आलोक ऑन करके इसके ऊपर रस मारने जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी जल्दी इसके पास पहुंच जाता हूँ। और जाते ही क्योंकि मेरे पास डीबी का एबिलिटी होता है तो यहाँ पर भी इसको एक हेडशॉट पड़ जाता है और ये इजीली डाउन हो जाता है। लेकिन इसके बाद इसका दूसरा टीममेट मेरे को डैमेज करता है, जहाँ पर डैमेज पड़ते मेरा जो एचपी है वो एकदम से रिकवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने थर्ड और फोर्थ स्लॉट के अंदर फॉर्ड और ओलिविया की एबिलिटी को रखा था, जिससे कि जैसे मेरे को डैमेज पड़ता है मेरा एचपी रिकवर हो जाता है और जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, जिससे कि एनिमी को लगता है कि मेरे को काफी डैमेज पड़ चुका होता है तो वो एकदम से मेरे ऊपर रस मारने आता है और इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से खत्म कर देता हूँ। जैसा कि यार आप सभी को पता है कि आलोक 10 सेकंड के अंदर हमारा 50 एचपी रिकवर करते हैं और फोर्ड 4 सेकंड के अंदर 40 एचपी रिकवर करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें ओलिविया का एबिलिटी मिल जाता है तो उसी सेम टाइम के अंदर आलोक हमारा 65 एचपी रिकवर करेगा और फोर्ड 52 एचपी रिकवर करेगा, मतलब कि 30% एचपी आपका ज्यादा रिकवर होगा। और वही अगर आप लोग मेडिकेट भी करोगे तो उससे भी आपको 30% हेल्थ ज्यादा मिलेगा, जिससे कि भाई एनिमी आपको डैमेज देता रह जाएगा लेकिन वहां पर आप अपना एचपी रिकवर करते करते फाइट को अपने नाम कर लोगे। फाइट निकालने के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ एचपी रिकवर एबिलिटी ही नहीं बल्कि साथ में आपको मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी भी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग काफी इजीली हेडशॉट भी कनेक्ट कर सकते हो और एनिमी को अपने मूवमेंट से घुमा घुमा कर उनको काफी इजीली खत्म कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट रेंज के अंदर रश करने के लिए स्पीड और एचपी रिकवर एबिलिटी दोनों साथ में चाहिए था तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए डेफिनेटली काफी काम का होने वाला है। और साथ में क्योंकि आपको यहाँ पर एक्यूरेसी भी मिल जाएगा तो फाइट निकालने में आपको और ज्यादा आसानी होगी। बाकी हाँ, पेट की बात करो तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग रॉकी या फिर ड्रैकी इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये इससे भी खतरनाक होने वाला है, जहां पर आपको सबसे पहले यूज करना है लूना प्लस हयातो के एबिलिटी। अब देखो, लूना को यूज करने से ये आपको मूवमेंट स्पीड तो प्रोवाइड करती है, साथ में ये आपके रेट ऑफ फायर को बढ़ा देती है, जिससे कि आपका जो नॉर्मल स्किन है वो भी बिल्कुल ईवो स्किन की तरह चलने लग जाता है। और साथ में आपको यहाँ पर हयातो का भी एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपके ऊपर आने वाले डैमेज को तो कम करेगा, साथ में आपका जो डैमेज है उसको बढ़ा देगा, जिससे कि रेट ऑफ फायर के साथ साथ आपका जो डैमेज है वो भी ईवो स्किन की तरह बढ़ जाएगा। जिससे कि ऐसे ही भली एनिमी आपको पहले डैमेज दे लेकिन फिर भी उसको आप लोग काफी इजीली हेडशॉट से खत्म कर सकते हो। इसके बाद आपको लास्ट के 2 स्लॉट्स के अंदर यूज करना है फोर्ड और ऑस्कर के एबिलिटी को, जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर देखो। यहाँ पर भाई मेरे घर के नीचे एक बंदा होता है तो उसको देखकर मैं रस मारने जाता हूँ, लेकिन वहां पर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वहां पर 2 बंदे होते हैं। इसके बाद दूसरा बंदा मेरे को डैमेज तो करता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फोर्ड का एबिलिटी होता है तो डैमेज पड़ते वो रिकवर हो जाता है। लेकिन जब मैं उसके ऊपर डैमेज देता हूँ तो हाई रेट ऑफ फायर और डैमेज की वजह से उसको एक ही सेकंड के अंदर इतना गंदा डैमेज पड़ जाता है कि भाई यहाँ पर जैसे मैं ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करता हूँ वो उससे से डाउन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक बंदा मेरे सामने होता है और एक बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी करने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फोर्ड का एबिलिटी होता है तो अगेन मेरा एचपी रिकवर हो जाता है। यहाँ पर मैं जल्दी से अपने आपको पैक करके यहाँ पर जो स्मॉल वेंडिंग मशीन है उसको लगा देता हूँ, फिर जैसे वो मेरे ऊपर रस मारने आते हैं तो उसको भी मैं काफी इजीली बॉडी हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट बंदा बचता है जो कि श्रेया को डाउन कर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये कॉम्बिनेशन होता है तो उसको मैं बॉडी से काफी इजीली फिनिश करके इस फाइट को अकेले ही निकाल लेता हूँ। ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग काफी इजीली एनिमीज को अपनी रेट ऑफ फायर और डैमेज का यूज करके डाउन कर सकते हो। और भाई क्योंकि आपका रेट ऑफ फायर ज्यादा रहेगा तो वहां पर आपके हेडशॉट भी काफी इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। और इनकेस अगर आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एनिमी को काफी गंदा डैमेज कर देते हो लेकिन वहां पर वो ऐसे ग्लू वॉल लगा लेते हैं तो वहां पर आप लोग ऑस्कर के एबिलिटी को यूज करके ग्लू वॉल फोड़ के उसको भी काफी इजीली फोड़ सकते हो। अगर आपको भाई घुसकर मारने के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि भाई आप लोग एनिमी को पलक झपकते ही डाउन कर पाओ और साथ में अगर आपको डैमेज पड़े तो अपना जो एचपी है उसको रिकवर कर पाओ, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भाई यकीन मानो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है। इसके साथ पेट के अंदर भाई रॉकी को जरूर रख लेना। भाई ये तो बात हो गई यार बैटल रॉयल के रशिंग कॉम्बिनेशन की, लेकिन अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर रश करते हो तो वहां पर जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वहां पर आपको यूज करना है ओरियन प्लस लूना प्लस ओथो और एट द एंड मिगुल की एबिलिटी। अब ओरियन और मिगुल का तो भाई आप सभी को पता है कि इसका यूज करके आप लोग अमर बन सकते हो, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर जो लूना और ओथो का एबिलिटी मिलता है ना उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप लोग सबसे पहले देखो। यहाँ पर भाई मेरे सामने 2 बंदे होते हैं जिसमें से एक बंदे को मैं काफी गंदा डैमेज करता हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ पर उनके ऊपर फेक रस मारता हूँ, जहाँ पर मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं उनके ऊपर रस मार रहा हूँ, लेकिन वहां पर जाती मैं रुक जाता हूँ। इसको देखकर जैसे ही व्हाइट वाला बंदा मेरे ऊपर रस मारने आता है इसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, फिर ये एक ही गोली का बचता है तो मैं जल्दी से जाता हूँ इसको मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन पीछे यहाँ पर दूसरा बंदा भी होता है जिसके ऊपर ओथो की मार्किंग आ जाती है, जिससे बचने के लिए यहाँ पर मैं ओरियन बन के सेफ कवर में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं लूना के रेट ऑफ फायर से इसको भी काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर भी इसको एक हेडशॉट पड़ जाता है जिससे कि काफी इजीली डाउन हो जाता है। ऐसे इस पूरे कॉम्बिनेशन का यूज
करके आप लोग 2-3 बंदों के बीच में घुसकर उनको मार सकते हो। और क्योंकि आपको यहाँ पर ओथो का भी एबिलिटी मिल जाएगा, उनके आसपास अगर और कोई भी एनिमीज होंगे तो उनका भी लोकेशन आपको दिख जाएगा, साथ में उनका मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो जाएगा, जिससे कि आप लोग साथ में उनको भी निपटा सकते हो। और बाकी यहाँ पर भी आपको लूना का हाई रेट ऑफ फायर मिल जाएगा, तो इस कॉम्बिनेशन का यूज करके भी आप लोग काफी इजीली एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर सकते हो। और एक बार अगर आपने एनिमी को डाउन कर लिया तो भाई वहां पर मिगुल आपको ईपी दे देगा, जिससे कि आप लोग ओरियन की एबिलिटी को यूज कर पाओगे, जिससे कि आप लोग एक के बाद एक बंदे को खत्म कर सकते हो। अगर आपको क्लैश स्क्वाड के अंदर रश करने के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए था जिससे कि आप लोग 2-3 बंदों के बीच में घुसकर उनको काफी इजीली मार सको, तो ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए होने वाला है, जहां पर आप लोग पेट के अंदर कैक्टस को रख लेना। ओके, सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ये भी हमारा क्लैश स्क्वाड का रशर कॉम्बिनेशन है, जिसका यूज करके आप लोग एनिमी के पीछे जाकर उनको धप्पा दे सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है तस्वीर की एबिलिटी को, जिससे कि आप लोग राउंड स्टार्ट होती है ऐसे तस्वीर की एबिलिटी को यूज करके रोटेशन मार सकते हो, जिससे कि एनिमी के आपके पास आने से पहले आप उनके पीछे पहुंच जाओगे, जिससे कि आप उनको काफी इजीली ऐसे सरप्राइज कर सकते हो। यहाँ पर उनको इजीली मारने के लिए आपको अगले 3 स्लॉट्स के अंदर यूज करना है लूना प्लस डीबी प्लस फॉर्ड की एबिलिटी। अभी यहाँ पर भाई रोटेशन मारने के बाद एनिमी को मारने के लिए आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, लाइक यहाँ पर आपको एचपी रिकवर एबिलिटी मिल जाता है, एक्यूरेसी मिल जाता है, मूवमेंट स्पीड मिल जाता है, रेट ऑफ फायर मिल जाता है, तो भाई और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात भाई यहाँ पर तस्वीर की एबिलिटी को यूज करने के लिए आपको कूलडाउन टाइम का वेट नहीं करना पड़ता, बस एनिमी को डाउन करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर आपको लूना और डीबी दोनों का एबिलिटी मिल जाता है, जिससे आपके हेडशॉट तो भाई एकदम मक्खन लगने वाला, मतलब लिटरली भाई यहाँ पर आपको हेडशॉट मारने के लिए रेट ऑफ फायर और एक्यूरेसी दोनों मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग हेडशॉट तो छोड़ो भाई बॉडी शॉट से भी एनिमी को फाड़ कर रख सकते हो। और वहीं फाइट के अंदर अगर आपको डैमेज पड़ता है तो यहाँ पर एचपी रिकवर करने के लिए आपको फॉर्ड की एबिलिटी मिल जाएगा, और क्योंकि तस्वीर की एबिलिटी को भी आप लोग बार बार यूज कर सकते हो तो फॉर्ड भी बार बार आपका जो एचपी है उसको रिकवर कर सकता है। तो अगर आप लोग हर राउंड के अंदर फ्लैंक करके एनिमी के पीछे से उनको सरप्राइज देना चाहते हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इनका यूज करके आप लोग उनको पीछे से भी मार सकते हो और जरूरत पड़े तो भाई फेस टू फेस मतलब सामने से भी मार सकते हो। वैसे ये पीछे से मारना सामने से मारना थोड़ा डबल मीनिंग नहीं हो गया, बट खैर अगर आपको रश करने के लिए एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन चाहिए था तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी काफी बढ़िया ऑल राउंडिंग रशिंग कॉम्बिनेशन है, जिसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। जिसके साथ आप लोग पेट के अंदर ड्रैकी या फिर नेडिंग करना है तो बीस्टन को यूज कर सकते हो। ये थे भाई रश करने के लिए हमारे 4 सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करके आप लोग बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड के अंदर लिटरली मचा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बैटल रॉयल के और कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो उसके लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको क्लैश स्क्वाड के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो उसके लिए आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।